तो जहां एक तरफ अयोध्या चढ़ावा चोरी का मामला राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बना हुआ है, आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है और इस बीच कई साधु संतों का क्या कुछ कहना है, एक बार आपको सुनवाते हैं, सुनिए। माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के इस बयान का स्वागत करता हूं और सभी संत महंत महामंडलेश्वर सभी सनातनी हिंदू माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के इस बयान का स्वागत करता हूं कि सन 2003 में सपा सरकार, तत्कालीन सपा सरकार के द्वारा किस प्रकार से सनातनी हिंदुओं के साथ इतना बड़ा अत्याचार किया गया, कैसे सनातनी हिंदुओं को दबाने और कुचलने का ये कुत्सित प्रयास किया गया कि हमारी पवित्र भूमि अयोध्या भूमि श्री राम जन्मभूमि के पास में ही जो हनुमानगढ़ी है, जो हनुमंत लाल जी की पवित्र स्थली है, उनकी सीढ़ियों पर नमाज पढ़वाने का ये जो पाप किया है कांग्रेस और सपा दोनों ने मिलकर के, ये कभी भी क्षमा करने योग्य नहीं है। अरे सभी सनातनी हिंदुओं जाग जाओ। ये जो अयोध्या में चढ़ावा चोरी को लेकर के ये जो विपक्षी पार्टियां प्रोपेगेंडा कर रही हैं, इनके अंदर कहां से आस्था आ गई है। इन्होंने 100 करोड़ सनातनी हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ किया है। देखिए, मुख्यमंत्री जी ने सही कहा है। पहले तो हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर भी नमाज पढ़ी जाती थी। जब से मुख्यमंत्री जी योगी जी आए तब स्थिति कंट्रोल में हुई है। पहले तो हज हाउस बनाया जाता था, मस्जिद मदरसे बनाए जाते थे, सारा पैसा विकास का इन्हीं मुस्लिम समाज के लोगों को दिया जाता था। लेकिन योगी जी ने स्थिति को संभाला है और जब से योगी जी आए तब से हम मंदिरों में हनुमान चालीसा पढ़ पाए हैं, अपने मठ मंदिरों की लड़ाई लड़ रहे हैं। और ये पहले तो स्थिति इतनी खराब थी कि हम अपने मंदिरों में भजन कीर्तन करने नहीं जा पाते थे। जिस दिन योगी जी चले गए उस दिन हम अपने घर पे भी हनुमान चालीसा नहीं पढ़ पाएंगे। मंदिरों की तो बात बहुत दूर है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ सभी सनातनी एक रहें, नेक रहें और सेफ रहें। देश का संत समाज वर्तमान श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के साथ था, है और आगे भी रहेगा। रही बात अयोध्या की, तो अयोध्या सदैव षड्यंत्रों की शिकार रही। अयोध्या के षड्यंत्रों में एक समय था कि समाजवादी संत सभा बनी थी। तो उस समय की जो समाजवादी संत सभा थी, आज उसका नेतृत्व एक सो कॉल्ड सुप्रीम कोर्ट से प्रतिबंधित स्वयंभू शंकराचार्य गली गली विधानसभा वाइज मारे मारे फिर रहे हैं। कभी गाय के नाम पर, कभी राम जन्मभूमि के नाम पर, कभी विश्वनाथ मंदिर टूट रहा है तो मोदी जी और योगी जी को वो औरंगजेब बताते नहीं थकने वाले, कभी कसाई बताने वाला व्यक्ति, पता नहीं कैसे भगवा डाल करके ये राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति। और इसके पीछे कौन खड़ा है? तो इस प्रदेश का विपक्ष खड़ा है। अखिलेश यादव जी सीधे सीधे खड़े हैं, उनके पैरों में झुके पड़े हैं। और जहां तक उस हनुमानगढ़ी के सीढ़ियों पर ज्ञानदास जी, अदनान खगोशी अंतर्राष्ट्रीय ड्रग और हथियारों का तस्कर था और उसके साथ चंद्रा स्वामी थे। ये सभी उस समय स्वरूपानंद जी जीवित थे, ये उनकी टीम थी। और मुलायम सिंह यादव जी इस प्रदेश में 2003-04 में मुख्यमंत्री थे। उनके कहने पर जबरदस्ती भगवान हनुमान जी के सीढ़ियों पर हनुमानगढ़ी में रोजा इफ्तार खोलने का काम किया गया था, जिसको लेकर के राम जन्मभूमि न्यास के वरिष्ठ सदस्य, बाद में निर्वाणी अखाड़ा, रामानंदी श्री निर्वाणी अखाड़े के श्री महंत सभापति रहे महंत धर्मदास जी के नेतृत्व में ज्ञानदास जी के विरुद्ध ऐसा युद्ध चला। आज अब जाकर के दोनों की शरीर बूढ़ी हो गई तो दोनों आपस में मिलने भी लगे, अन्यथा ज्ञानदास और धर्मदास जी से भेंट नहीं होती थी। तो जिन लोगों ने हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़वाने का पाप किया, जिन लोगों ने काशी में श्री विद्या मठ की पीछे की सीढ़ियों पर केदार घाट के अतहर जमार लारी मैं नाम लेकर के व्यक्ति का बोल रहा हूं, इन लोगों से जिन लोगों ने नमाज पढ़वाई, जो लोग मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद के मरने पर धर्माचार्य के कपड़े पहन करके आंसू बहा रहे थे, जो मुलायम सिंह यादव अतीक अहमद के कुत्ते से हाथ मिला रहे थे, तो ये सारे गठजोड़ इस तरफ इशारा करते हैं कि सनातन को मिटाने के लिए
हिंदू समाज को मिटाने के लिए किस किस प्रकार के षड्यंत्रों में कौन हिस्सेदार हो सकता है। और आज बंगाल के बाद जब लगा कि नहीं अब हिंदू एक हो रहा है, तो श्री राम जन्मभूमि की प्रतिष्ठा गिराने के लिए क्या क्या शब्द प्रयोग किए कि ये राम जन्मभूमि का मंदिर नहीं है, ये आरएसएस का कार्यालय है। आज तक दर्शन करने क्यों नहीं गए? सपा और कांग्रेस की सरकारें पूरी तरीके से सनातन विरोधी सरकारें थीं। इन्होंने तुष्टीकरण के नाम पर अपनी सारी सीमाएं लांघ दी थीं। उस समय न केवल हनुमानगढ़ी में बल्कि उत्तर प्रदेश के अन्य कई मंदिरों में, आश्रमों में भी सरकारी दबाव के कारण, प्रशासन के दबाव के कारण रोजा इफ्तार की पार्टियां कराई गईं। और हद यहां तक थी कि श्री कृष्ण जन्म स्थान को तुष्टीकरण की नीति के तहत एक वर्ग को देने के लिए इन्होंने एक अवैध रूप से श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संस्थान, जो कि वहां केवल प्रबंधन के लिए उत्तरदायी था, उसके साथ शाही ईदगाह मस्जिद का एक समझौता करा दिया 12 अक्टूबर 1968 को, जो कि पूरी तरीके से अवैध था, मगर केवल मुस्लिम समाज को खुश करने के लिए वो समझौता हुआ। और हमें पूरी उम्मीद है कि हमने आज कोर्ट में केस कर रखा है और आने वाले समय में उस समझौते को भी हम रद्द कराएंगे और श्री कृष्ण जन्म स्थान हम हिंदुओं को प्राप्त होगा। वहां भव्य और दिव्य मंदिर की स्थापना अयोध्या की तरीके से की जाएगी।